नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एंजाइटी जो है उसकी समस्या आम है। किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी हो सकती है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, कुछ भी हो, एंजाइटी की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। और आज के इस मॉडर्न टाइम में ये समस्या आम सी बात हो गई है। इस समस्या के परिलक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि मन में एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो आप ये माने कि आपको कोई एंजाइटी की समस्या जरूर है। तो इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए? दोस्तों, इस समस्या से उभरने के लिए अलग अलग तरह की कई प्रकार की टेक्निक्स जो है आपको आप जब YouTube के बहुत सारे वीडियोस भी देखोगे तो भी आपको बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में लोग जानकारी देंगे। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो भी आपको इन अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इनमें से कुछ टेक्निक वाकई में काम करती है, कुछ टेक्निक काम नहीं करती है। जो सबसे बेस्ट टेक्निक जो अभी तक मैंने देखी है, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया कि जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है ब्रेथिंग एक्सरसाइज। आप काउंसलिंग के माध्यम से भी एंजाइटी को क्योर कर सकते हो, आप योगा मेडिटेशन के माध्यम से भी क्योर कर सकते हो। और मेडिटेशन में भी कई तरह के मेडिटेशंस होते हैं, लेकिन कुछ एक सर्टेन मेडिटेशंस जो है वो ही इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और उसमें से जो सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक होती है वो है ब्रेथ मेडिटेशन टेक्निक। तो आज हम ब्रेथ मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। ये क्या है, किस तरह से ब्रेथ के माध्यम से एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी ब्रेथ होती है, ब्रेथ का जो पैटर्न है हमारे इमोशन से अटैच रहता है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप कोई फूल को अगर स्मेल कर रहे हो, अगर उसको सूंघ रहे होते हो, तो आपका जो ब्रेथ है बड़ा ही धीरे धीरे जाता है। जैसे गुलाब का फूल है आपके हाथ में, तो आपका जो स्मेलिंग है, ब्रेथ का जो पैटर्न है, बहुत ही स्लो जाता है। ऐसे अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे बाहर आता है ना। और अगर आपको गुस्सा आ गया हो, है ना, गुस्से के समय कैसी आती है ब्रेथ? ऐसे, तो जोर जोर से ब्रेथ आती है। तो ब्रेथ जो है उसका पैटर्न चेंज होता रहता है। किससे? हमारे माइंड के, हमारे अंदर के इमोशंस की वजह से। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि हम ब्रेथ के पैटर्न से हमारा जो माइंड का पैटर्न है वो हम कंट्रोल कर सकें। तो हमारे माइंड के पैटर्न्स को, या फिर कोई भी एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको क्योर करना है तो हमें ब्रेथ के पैटर्न्स से क्या कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्रेथ के पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए इस मेडिटेशन टेक्निक में, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में इस मेडिटेशन टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं ये मेडिटेशन टेक्निक क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 तरह की ब्रेथ्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहली ब्रेथ है शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ, इसको बोलते हैं एसएस ब्रेथ। ये ब्रेथ कब होती है? जब आप नेचुरली स्मेल कर रहे हो, नेचुरली आप सांस को अंदर या बाहर ले रहे हो, तो ये होती है शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ। दूसरे तरह की ब्रेथ है एंग्री ब्रेथ। जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी जो ब्रेथ का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दिस इज एंग्री ब्रेथ। और तीसरे तरह की ब्रेथ होती है फास्ट ब्रेथ। फास्ट ब्रेथ में, तो ये तीसरे तरह की फास्ट ब्रेथ होती है। तो 3 तरह की ब्रेथ से, शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ और एंग्री ब्रेथ, और तीसरा है फास्ट ब्रेथ। ठीक है, इनको अपन एसएस, एबी और एफबी के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों तरह की ब्रेथ का जो कॉम्बिनेशन है उनसे क्रिया योग का निर्माण होता है। अलग अलग तरह की जो ध्यान की क्रियाएं हैं उनका निर्माण होता है। कई तरह की ध्यान की क्रियाएं हैं, अलग अलग जो धार्मिक गुरुज होते हैं वो ऐसी क्रियाओं का इजाद करते हैं इसी तरह की ब्रेथ्स का यूज करते हुए। तो आज हम एक ऐसी ही क्रिया योग के बारे में बात करेंगे जिसे मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है, ब्रेथ के माध्यम से क्रिया योग। ये ब्रेथ के माध्यम से क्रिया योग क्या होता है? इसमें आपको आंखें बंद करनी है, पलाखी मार के बैठ जाना है, और इसमें आपको फिर
20 तो सबसे पहले एसएस ब्रेथ्स लेनी है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ्स, और उसके बाद में 50 एंग्री ब्रेथ्स लेनी है, और उसके बाद में 50 नेक्स्ट फास्ट ब्रेथ लेनी है। जैसे 20 शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ्स, एकदम सिंपल ब्रेथ, और उसके बाद में 50 एंग्री ब्रेथ्स, और उसके बाद में 50 फास्ट ब्रेथ। तो आपको ये काउंटिंग भी ध्यान में रखनी है, एक भी काउंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान आपके ब्रेथ्स पे रहना चाहिए। तो आपको 20-50-50 का एक पूरा साइकिल बनाना है, और ऐसे आपको 5 साइकिल पूरे करना है। इस क्रिया योग को पूरा करने के लिए 5 साइकिल, 20-50-50, फिर 20-50-50, फिर 20-50-50, फिर 20-50-50, और फिर 20-50-50। तो ऐसे 5 साइकिल आपको पूरे करने हैं 20-50-50 के, 20-50-50 के शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ्स, एंग्री ब्रेथ्स और फास्ट ब्रेथ्स के। तो ये एक क्रिया योग होता है जिसकी आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको एंजाइटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप रोज़ाना सुबह एक रूल बना लीजिए कि खाना खाने से पहले या फिर ब्रेकफास्ट करने से पहले भूखे पेट नहाने के तुरंत बाद मुझे ये क्रिया योग करना ही है। इस क्रिया योग को अगर आप रेगुलराइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जरूर आप, अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाएं। कम से कम 1 महीना इस क्रिया योग को दें, आप देखोगे कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार होंगे। तो 20-50-50, 20-50-50, 20-50-50 का एक साइकिल है। शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेथ 20, एंग्री ब्रेथ्स 50, और फिर फास्ट ब्रेथ 50। तो इनका आपको इस एक साइकिल के 5 बार रिपीटेशंस करने हैं, और उसके बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठ सकते हो, थोड़ी देर ध्यान लगा लीजिए, और फिर आप आंखें खोल सकते हो। और उसके बाद में आप पाओगे कि आपका माइंड पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुका है, पूरी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करोगे। तो इसको आप जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें, और इस क्रिया योग से आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके माइंड में, मुझे ये भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये क्रिया योग करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप उसका भी प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।